राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। गुटखा भौजी अपने देवर के संग घर में बिना बताए वो भी निकल आई है घूमने के लिए। वहीं उन्होंने बताया था कि उन्होंने दी थी कार्तिक को कोल्ड ड्रिंक, दी थी या नहीं दी थी, उस पर भी चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी साथ ही साथ। वहीं दूसरी खबर की बात करें जो हमारी टोनम है, टोनम का रो रो कर बुरा हाल है। टोनम के चैनल पर स्ट्राइक आ गई है और टोनम ने आखिरकार किसका नाम लगा दिया। वहीं तीसरी खबर की बात करें, माखी का कहना कि हरियारी वालों के चैनल पर स्ट्राइक क्यों आती है और किस पर इल्जाम लगा रही है आखिरकार वो। चौथी खबर की बात करें, रीटा के चैनल पर भी आ गई है स्ट्राइक। बार बार कौन दे रहा है वो भी किस पर शक किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। हरियारी का ही कोई ऐसा सदस्य है जो कि कहा जा रहा है। भाई पांचवी खबर की बात करें तो शिवानी जी की एक और भाभी आ गई है। जो खेतों में भाभी रहती थी उनके संग एक और भाभी जुड़ चुकी है। तो नमस्कार आप सभी को। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं जो टोनम जी है, टोनम का रो रो कर बुरा हाल है। टोनम क्या कह रही है, किस पर इल्जाम लगा रही है आखिरकार, उनका क्या कहना है कि हमने तो किसी से कहा नहीं फिर भी मेरे पे स्ट्राइक कैसे आ गई बिना कुछ सोचे समझे। तो सबसे पहले देख लेते क्या कहा। रेड में पता नहीं पक्का वो वीडियो डरी बट डिलीट हो गई है। यूट्यूब पर आपने डाली थी बट डिलीट हो गई है। अब डरी नहीं, पता नहीं कहाँ है वो है फ्रेंड। मुझे ये नहीं समझ में आता किसी के भी चैनल पे स्ट्राइक आती है हरियाणी गांव में, हर किसी का शक। कहा नहीं, कल अपने वीडियो डाल रही थी, कल तो डर गई थी, आज डाली तो बट डिलीट हो गई है। वो खुद नहीं है पता कहाँ है वो। अब कोई बात नहीं कर था कि सिर्फ और सिर्फ शिवानी के ऊपर क्यों जाता है। ऐसा लगता है कि बिना नाम लिए लोग कह ही देते हैं कि उनके द्वारा ही किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे टोनम की बात करें तो टोनम ने कहा है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी से बात नहीं की, तो मेरे पे स्ट्राइक क्यों दे दी। तो टोनम बेटा आपकी वीडियो में आप देख पा रहे हो, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आपकी स्क्रीनशॉट मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसमें साफ साफ दिख रहा कि यूट्यूब कम्युनिटी की कोई गाइडलाइन आपने फॉलो नहीं की थी, जिस वजह से आपके चैनल की वीडियो में स्ट्राइक आई और आपकी वीडियो अब 7 दिन अपलोड नहीं हो सकती। ये आपका वीडियो में दिख रहा है। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या करो, थोड़ा सोच समझ के जनता तक बात रखा करो। ऐसे ना लगे कि जनता को कि आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको यूट्यूब का ज्ञान रखना पड़ेगा दिमाग में अपने, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाओ। समझ में आया टोनम आपको। वहीं दूसरी तरफ बात करें, माखी क्यों भटक रही है बेचारी। उसको क्यों लगता है कि हरियारी वाले को चैनल पे स्ट्राइक कौन दे रहा है या आती है। देखिए माखी क्या कह रही है, पहले देखते हैं माखी जी की बात करते हैं। स्ट्राइक आता है, कहीं किसी के चैनल पे स्ट्राइक आता है और इन्हीं लोगों के चैनल पे स्ट्राइक आता है। वो चाहे फेक स्ट्राइक हो चाहे किसी ने दिया हो, आते ही हरियारी वालों के लिए। हरियारी वालों के तो चैनल डिलीट ही हो जाते हैं, समझे ही नहीं आता, डिलीट हो जाते हैं। माखी का भी शक कहीं ना कहीं जा रहा है वहीं पर, जहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं बता देता हूं माखी जी, जो स्ट्राइक आई है टोनम में यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन जो फॉलो नहीं करी इस वजह से आई है, क्योंकि कुछ ऐसा कंटेंट में उन्होंने बोल दिया होगा या दिखा दिया होगा जो वो खुद नहीं समझ पा रही होगी हमने ऐसे क्या बोल दिया, क्या भाषा बता दी है। तो तभी कहते हैं कि आप अपनी भाषाओं पर कंट्रोल रखा करो। या तो टोनम ने यूट्यूब की वीडियो में कुछ ऐसा डाल दिया होगा। माखी आपको भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। मैं बता देता हूं कई लोगों के यूट्यूब के चैनल की वीडियो में आ रही है स्ट्राइक यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस ना फॉलो करते हुए। बहुत लोग दिखाते हैं, बहुत लोग नहीं दिखाते, बहुत लोग उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप हमेशा ये सोचो कि हरियारी वालों के ही चैनल पे या उनकी वीडियो पे स्ट्राइक आती है, तो ऐसा गलत है सोचना आपका। यूट्यूब जिसके भी वीडियो में देखेगा प्रॉब्लम है या जनता तक वो चीज नहीं पहुंचनी चाहिए जिससे जनता पर गलत असर पड़े, इस वजह से YouTube उन वीडियो पर स्ट्राइक लगाकर उन वीडियो को हटा देता ताकि जनता अच्छी चीजों को सीखे और उनकी आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे कई सारी चीजें अच्छे तरीके से सीख पाए। तो माखी जी थोड़ा आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। वही तीसरी तरफ बात करें, गुटखा भौजी घर में बिना बताए देवर के संग घूमन निकल आई और पति देव वहां खाना बना रहे, बच्चों को खिला रहे। ये चीज गलत है। देख लीजिए पहले गुटखा जी कहीं क्या रही थी, देखिए कर ली थी, हमने कर ली थी दीदी, पर हमने बताई कोई भी नहीं हो, ना घर बताई हो ना कोई बच्चन ने कहा। जी से मैं ये कहना चाहूंगा, आप सामने वाले लोगों को गलत चीजें सिखा रही हैं कि घर में बिना बताए आप घूमन चलिए और आपने जनता तक वो चीज पहुंचा दी घर में बिना बताए। तो ये चीज गलत है। मान लो आपका फोन डिस्चार्ज हो गया, आपके साथ जो आए सदस्य उनका भी फोन डिस्चार्ज हो गया, आप कैसे अपने घर में अपनी बातें पहुंचा पाओगे। या ट्रैफिक में फंस गया और आपके घर वाले फोन कर रहे हो, वो चिंतित है, तो कैसे बात पहुंचा पाएंगे। तो आप ये चीज गलत करके आते, आपको घर में बता कर आना चाहिए, जहां भी जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ कर अपनी बातें भी जनता तक रखा करो और अपनी बातों को थोड़ा दिमाग में अच्छे से कंटेस्ट कर लो कि हमें क्या बोलना है जनता तक। अगर आपने ये चीज बोली कि घर में बिना बताए तो कई बच्चे कर सकते हैं ये सब चीजें, तो ये गलत है।
आपको ये चीज दिखानी है जनता तक कि जनता आपको अपने घर में बताकर आना चाहिए था ताकि आपके घर वाले परेशान ना हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये मैं कहना चाहता था आपसे। मैं दूसरी बात करें जो आपने बोला था, देख लीजिए पहले क्या बोला था उन्होंने। तो ये चीज को हम बता रहे हूँ। उन भैया को भी कहना है कि गुटखा फैमिली ने मतलब वैसे सब कुछ सही है, पर सुमन दीदी के लल्ला को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी। तो देखो भैया, तुम मुझसे कह रही हूँ हमने दी हूँ, पर ये मतलब हम सोशल मीडिया पर नहीं, कैमरे पर नहीं दिखाई हूँ। इन्होंने बोला था कार्तिक को ऑफ कैमरा कोल्ड ड्रिंक दी थी। हमने दीदी के लल्ला को दी है, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं कि देखो उनके घर के बच्चों को लेके वीडियो में कोल्ड ड्रिंक देके व्यूज कमा रही हैं। उन्होंने वीडियो इसलिए नहीं बनाए और आप तक नहीं पहुंचाए ताकि आप लोग कहो व्यूज के चक्कर में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे रही है और शिवानी जी के घर के बच्चों की वीडियो बना रही है, उनको ऐसा लगा। लेकिन मैं एक बात करूं, आपने उस पार्ट को क्रॉप क्यों नहीं किया? अगर आपको ऐसा लग रहा था, आपने बताया आपने कोल्ड ड्रिंक दी, मान लो दी, ठीक है, आपने उस पार्ट को क्रॉप नहीं किया जिस पार्ट में कार्तिक नजर आ रहा था। आप चाहे तो उस 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड, मान लो 1 मिनट के पोर्शन में कार्तिक आ रहा था, तो उस पार्ट को भी आप क्रॉप कर देते जब आपको ऐसा लग रहा था कि जनता आपको ऐसा कहने वाली। लेकिन जनता ने तो ऐसा नहीं कहा और मैंने भी नहीं कहा। बस वो पोर्शन देखा गया था जिस पोर्शन में आप उस बच्चे के साथ ऐसा कर रहे थे और नहीं दिखा कि आपने कोल्ड ड्रिंक दी। और दूसरी बात करें, जब फूफा वहां खिला रहे थे, किसी ने पीछे से कहा था कि मत बात करो, उससे लड़ाई हुई है, तो फूफा ने तुरंत छोड़ दिया। ये भी वहां पे मैनेज बहुत गलत दिखे और आपने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बच्चा, चलो बात करने दो। ये चीज आप ध्यान दीजिए। चलो कोल्ड ड्रिंक दे दी, ये मैनर्स तो आपने नहीं सीखा है ना, ये चीज आपको सीखनी चाहिए। वो बच्चा है, आपने अपनी लड़ाई के चक्कर में उस बच्चे को वहां से छोड़ दिया। भले कैमरा ना लेते या उसमें वीडियो ना बनाते, वो उस कैमरे में जाते हुए दिखाया, आपने कैमरा से घुमाया था कोल्ड ड्रिंक देते हुए। बच्चे के सामने वो बातें नहीं करनी चाहिए जो बड़े और आपके बीच हुई है। इन पर भी आप काम कीजिए, थोड़ा सोच समझ के अपनी बातें रखा करिए। गुटखा जी ध्यान से थोड़ा, ठीक है। मैं वो बातें आप तक पहुंचाता हूं ताकि उन पर आप सुधार कर पाए। अब बातों को रिपीट करना छोड़ दीजिए, बार बार वही रिपीट। दीदी मिलकर अच्छा लगा, दीदी मिलकर अच्छा लगा, दीदी मिलकर अच्छा, चोट लगी, चोट लगी। तो इससे लोगों को लगता है कि आप थोड़ा जानबूझ कर रहे हो, तो आप सही कर रहे होगे, लेकिन जनता को लगेगा और आप फिर जनता को कहोगे कि जनता गलत है। उस जगह आप अपने ऊपर काम करके देखिए। गुटखा जी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। मैं चौथी तरफ बात कर, रीटा के चैनल पर स्टार्ट आई, बहुत दुख हुआ। तो वो मतलब वो वाली स्ट्राइक तो हट गई थी, जैसे करके भैया रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करी थी, तो हटाई थी स्ट्राइक, बस खत्म हो गई थी। फिर दोबारा भी लगा दी हमारे चैनल पे कल स्ट्राइक। उनके चैनल पे बार बार स्ट्राइक कौन दे रहा है? कौन हरियारी का ऐसा सदस्य है जो सीधा निशाना शिवानी जी के नाम पर चला रहा है और इन लोगों पर स्ट्राइक दे रहा है, जो कि शिवानी जी नहीं देती कभी भी। शिवानी जी कहती जो गलत अगर चीजें मेरे बारे में बोले तब स्ट्राइक दी जाएगी। कोई उनके बारे में गलत तो बोल नहीं रहा है गांव में, सब लोग तो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। पहले जिसने किया था तब भी उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी उसके चैनल पे, आपको याद है ना, गुटखा ने किया था, बात बोली थी कई सारी चीजें, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी गुटखा जी के चैनल पे। फिर भी देखो लोग उनके चैनल पे स्ट्राइक क्यों दे रहे हैं, तो सोचिए आप लोग। वही 5वीं खबर की बात करें, शिवानी जी की एक और भाभी आ चुकी है, तो मैनी कांग्रेचुलेशन भैया जी, भाभी के लिए आप सभी को। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप हमेशा आगे आने वाले समय में खुश रहो, आप लोग हमेशा साथ रहो और ऐसे ही परिवार बढ़ाकर अपने परिवार का नाम रोशन करो। राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम। आप सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो, माता पिता के साथ रहो, वृद्ध आश्रम अपने माता पिता को कभी भी मत भेजना। राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम।